Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? Morning. I'm fine. What about you? I am also fine. बेटा, पिछले सेशन में आप लोगों ने टेस्ट दिया था ना, ग्रामर का ओरल। Yes, ma'am. बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड चैप्टर तक का टेस्ट जो हमने पढ़ाया था वो सारा हो चुका है कंप्लीट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे आज? Ma'am, Hindi. हिंदी No. सब्जेक्ट? Yes, ma'am. Ma'am, Hindi subject no chapter. Yes, ma'am. चैप्टर थर्ड है ना? Yes, ma'am. अच्छा बताइए बेटा, आप लोग अपने घर में सबसे ज्यादा किसको मानते हो? आपके फैमिली मेंबर है? मम्मी पापा को छोड़कर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मम्मी पापा को छोड़कर? दादी दादा को, मम्मी पापा को छोड़कर? मैम क्या? उसके बाद किसको प्यार करते हो अपने घर में? आप लोग जिससे बहुत करीब रहते हो? किसी को नहीं। हम दादी को। हाँ बताइए। हाँ, आपकी बुआ जी होंगी ना, बुआ। यस मैम। सब लोग लव करते हो अपनी बुआ से? बुआ को सब मेरे भतीजे बहुत मिस करते हैं। स्टोरी पढ़ने वाली है सयानी बुआ। क्या पढ़ने वाली है? सयानी बुआ। हाँ, देखिए इस स्टोरी में लेखिका ने अपने बुआ जी के बारे में लिखा था। बुआ जी का मतलब उनका व्यवहार कैसा था। तो ऐसे भी आपकी भी जो बुआ होंगी, आप चैप्टर को जो पढ़ोगे तो आप भी अपनी बुआ की आदतों को जान पाओगे। कैसे आपको अगर लिखना हो उनके बारे में तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हम सयानी बुआ चैप्टर हाँ, चलिए बुक शेयर कर रहे हैं हम। यस मैम। लिखा बेटा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं लिखा? नो मैम। अनुप्रिया आपको दिखा? यस मैम। यस मैम। नो मैम। यस मैम। ऐसे छोटे बच्चों की तरह ऐसे नो मैम करते हो? देख नहीं रहे हो क्या है चैप्टर? मैम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं। हाँ, बुक दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। चलिए चैप्टर थर्ड सयानी बुआ। लेखिका कौन है बेटा इसमें? शायद स्पष्ट न दिख रहा हो। मन्नू भंडारी। चलिए हम पहले इसकी स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है? इस कहानी की बात मन्नू अपनी बुआ के घर रहने गई। आप लोग भी अपने बुआ के घर जाते हो ना कभी कभार? तो वहां जाकर उन्हें कैसा अनुभव हुआ, आइए जानने के लिए पढ़ते हैं यह कहानी। मन्नू भंडारी लेखिका है। वे अपने बुआ के घर कुछ दिन के लिए गई थी। उन्होंने बुआ के स्वभाव को देखा, उनके घर की व्यवस्था को देखा और फिर आकर जो है उसी पे उन्होंने जो है कहानी बुआ जी के ऊपर जो है लिखा है। देखिए पाठ से जुड़े कुछ शब्द। सयानी किसको कहते हैं बेटा? सावित्री। सयानी कहते, अरे हमारी लड़की तो बहुत सयानी है।
होशियार है ना, जो बहुत समझदार हो उसको सयानी कहते हैं, ठीक है, जो समझदार हो। पारखी मतलब होता है जो किसी को देखकर उसके हाव भाव को समझ जाए, हर चीज का जिसे परखने की शक्ति जिसके अंदर होती है उसको पारखी कहते हैं। पाबंद का होता है नियमों के अनुसार चलना, हर काम नियम के अनुसार करना, है ना। पट मतलब चतुर, मृग मतलब खजाना। चलिए, सबको बुक दिख रहा है ना? चलिए आप पढ़िए पहले। हाँ, पहले सावित्री शुरू करिए। सावित्री। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था में होता है जैसे सब मशीनों हो तो फायदे में बाधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता। उसके बाद चाय दूध होता, फिर अनु को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी तो अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते हो नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दें वही पहनने होते। फिर कपड़े दिख नहीं रहा है। कायदे से आकर कपड़े मैम फायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। सयानी बुआ का नाम वास्तु में ही सयानी था। ये उनके सब सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। देखिए बेटा, यहाँ पर बुआ जी के बारे में बताया गया है, बुआ जी का व्यक्तित्व। अब चलिए बाद में बताते हैं, पहले आप लोग पढ़ लें, ठीक है। चलिए अनुप्रिया। बोलिए, पढ़िए। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा हुआ नामकरण विद्या का अवश्य पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी, वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाए कि उनके पकड़ में भी ना आए, तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबड़ उन्होंने 4वीं कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। चलिए अमन, आप लोग रीडिंग कर लीजिए तो हम समझाएंगे, ठीक है। अमन चलिए। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक गुण मिल गई कि उससे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अवस्थित जनों का तो जीना ही कठिन हो जाएगा। निहारिका, ऐसी ही अमन स्टाफ जाकर निहारिका पढ़ेंगी। यस मैम। निहारिका पढ़िए इसके आगे।
ऐसी ही सयानी बुआ के पास पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो स्पीकर के सामने मुख कीजिए बेटा, होगी। स्पीकर के सामने मुख करके सीधे बुक रखिए, यहाँ देख के। हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बुक चलिए नहीं रहा है। दिख रहा है बुक ना? नो मैम। नो मैम। बुक नहीं दिखा। हाँ नो मैम। दिख रहा होगा। नहीं दिखा। देखिए बेटा, निहारिका पढ़िए। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या, समझिए अपनी इच्छा पूरी कर ली। बेटा अगर बगल देखो कोई हो तो उनको भगा दो, आवाज कर रहा है बगल में, आप भगाइए जो कोई हो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ चलिए बोलिए। मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आप बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप बोलिए। मैम कोई शोर कर रहा है। डॉग है, किसी के बगल कोई डॉग भूख रहा है। चलिए सुषमा आगे आप पढ़ेंगी। सुषमा हाँ सुषमा पढ़े आइए। राजी कर लिया, इसके बाद सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। भगवान का नाम गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुंची। जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया। मैंने जान ही नहीं पाई वह बुआ जी के पति जिन्होंने हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के। हाँ बेटा बोलिए। यस मैम। दिख रहा है? नो मैम। आपका पिक्चर भी नहीं दिख रहा। बुक्स दिख रहा है? नो मैम।
मैम कनेक्ट हो। बेटा दिख रहा है? हाँ बेटा। मैम आपका पिक्चर भी नहीं दिख रहा तो वो राइट है। मैं आपकी पिक्चर की जगह मैम आप वीडियो मैम अभी स्टॉप वीडियो। मैम आपकी वीडियो ऑफ। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम आपका फेस नहीं आ रहा है। यस बेटा मैं आपका दिखेगा फेस नहीं चाहिए 1 मिनट। स्क्रीन को शेयर करें। हाँ बेटा। क्या स्क्रीन में हाँ बेटा। बेटा आवाज जा रही है? बेटा आवाज जा रही है मेरी? यस मैम हाँ बेटा। यस मैम। बस बस बेटा थोड़ा नेटवर्क। हाँ यस मैम चलिए। मैम आपका फेस भी दिख रहा है। हाँ बेटा। अच्छा आज जितना पढ़ाए हैं ना उतना पहले आप लोग को समझा दे, ठीक है? उससे आगे फिर आप अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए। तो शयानी बुआ के बारे में जो लेखिका ने बताया था कि शयानी बुआ का नाम शयानी था। वास्तव में नाम उनका शयानी इसलिए रखा गया था कि आवश्यकता से ज्यादा जो है उनके अंदर समझदारी थी, है ना? एक बार बुआ अन्नू, जो कि मन्नू भंडारी लेखिका है ना, यस मैम अपनी बुआ जी के बारे में लिख रही हैं। उनका क्या नाम है बेटा? मन्नू भंडारी, जो लेखिका है शयानी बुआ की। बुआ जी की एक लड़की थी, अन्नू उनका नाम था। तो एक बार पढ़ाई के लिए, जैसे आप लोग के बगल में स्कूल ना हो तो बुआ जी के यहाँ बहुत अच्छी स्कूल हो तो आप वहाँ पढ़ने जाओ, उनके यहाँ रहने जाओ, ऐसे ही मन्नू को भी बुआ जी के यहाँ जाने का मौका मिला। तो बुआ जी की तारीफ घर के सभी सदस्य करते थे, यानी उनके मम्मी पापा स्ट्रिक्ट रहती थी। बुआ जी का स्वभाव बहुत टाइट रहता था, बहुत अनुशासन प्रिय रहती थी, बहुत वो कोई भी काम समय से करती थी। यानी उनके बारे में मन्नू ने बहुत सारी बातें सुन रखी थी, तो मन्नू के मन में यह भाव आ गया था कि बुआ जी बहुत टाइट है, चुस्त दुरुस्त है। देखिए बेटा, अनुशासन में रहना है ना अच्छी बात होती है। हर व्यक्ति को अनुशासित रहना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? जब हम अनुशासन में रहेंगे तभी हम किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर कोई चीज का डर न हो, हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कोई काम हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बुआ जी का स्वभाव में अनुशासन बहुत ज्यादा था, नियमों की बहुत कठोर थी, हर नियमों का पालन बहुत ही कठोरता से करती थी और सबसे करवाती भी थी। तो जब मन्नू अपनी बुआ के यहाँ गई, शयानी बुआ के यहाँ, तो वहां उन्होंने जाकर क्या देखा कि बुआ जी के यहाँ सभी लोग कितने बजे उठ जाते थे? 5 बजे। 5 बजे। हाँ 5 बजे। 5 बजे उठ जाते थे। उठने के बाद क्या होता था? ध्यान दीजिए, टहलने जाते थे। देखिए, सुबह उठकर बाहर टहलने जाना
ये बहुत ही अच्छी आदत है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। सुबह समय से उठो, 1 घंटा बाहर टहलने जाओ, बाहर का वातावरण, स्वच्छ वातावरण में टहलने जाओ, ताकि आपको हवा लगती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो बुआ जी के यहाँ सब लोग इस नियम का पालन करते थे। उसके बाद क्या होता था? मैम दूध या चाय। हाँ, यानी टहल के आने के बाद फ्रेश होना सबका काम होता है। हम आप भी फ्रेश होते हैं, बाहर जाते हैं, फ्रेश होके ब्रश वगैरह करने के बाद चाय, दूध, मैम दूध चाय। दूध चाय पढ़ने के लिए बैठना हूँ। हाँ, सब लोग खाते पीते हैं अपने घर पे, हम लोग भी वैसे ही बुआ जी के यहाँ भी होता था। उसके बाद सब लोग नहाते थे, नहा धोकर मतलब नाश्ता की मेज पे टाइम से आ जाए। फिर भाई साहब, हाँ अच्छा बताइए, भाई साहब कौन है? भाई साहब का नाम भी तो आया है, बुआ जी के पति, जिनको सभी लोग भाई साहब कहते थे। उनके घर के सभी लोग भाई साहब कहते थे। तो मन्नू भी छोटी थी, भाई साहब कहती थी। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, आप बड़े लोग जो कहते हैं वही सुन के छोटे बच्चे भी, अगर दादी को कोई चाची कह रहा हो तो छोटे बच्चे भी वही कहने लगते हैं, है ना। और इसे मन्नू भी उनको फूफा जी ना कहकर भाई साहब कहती थी। ठीक है, तो मतलब छोटी बच्ची उनकी बुआ के लड़के का क्या नाम था? अन्नू। और बुआ के पति भाई साहब, बुआ जी थी और मन्नू थी, 4 लोग उनके घर में थे। भाई साहब अन्नू के पापा है, फूफा जी का नाम, फूफा जी थे भाई साहब जिनको कहा जाता था। तब सब लोग टाइम से सारा काम कर लेते थे, है ना। उनके बारे में मन्नू ने सुन रखा था कि जब वो छोटी थी तो किस क्लास में थी जो पेंसिल ली थी? अच्छा मैम 4 क्लास में पेंसिल। 4th में थी। जैसे आप लोग पिछले साल 4th में थे, आप जो पेंसिल इरेजर आपको मिला था वो 9th तक चला हो। क्या आप लोग हर साल पता नहीं कितनी इरेजर और पेंसिल गायब करते हो, है ना। लेकिन बुआ जी ने क्या किया था? तो 9th तक चलाया था। बताइए कितनी किफायती थी। तो क्या किफायत करना अच्छी बात है कि बुरी बात होती है? अच्छी बात। देखिए सारी चीजें बुआ की अच्छी हैं, खाली हमें सुनने में एक बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं गुणों को, तो उनको लगता है कि बहुत गंदी होगी बुआ जी, बहुत टाइट होगी। लेकिन देखिए नियम का, समय का पाबंद होना भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छी आदत है। और सामान को किफायत से रखना, बचा के इस्तेमाल करना, ये भी अच्छी आदतों में है। उसके बाद उनके बाद विषय में कहा गया था कि वो जो कप प्लेट रखती थी वह उनसे कभी नहीं टूटने पाती थी। जो सामान जहाँ रखती थी व्यवस्थित ढंग से रखती थी, लगे कि अभी अभी नया खरीद के आया हुआ है, इतना व्यवस्थित सामान वो रखती थी। धूल गर्दा उस पर जमने नहीं पाती थी, है ना। पहले तो मन्नू को लगा कि बुआ जी बहुत कठोर होंगी, बुआ जी के यहाँ रहने के जाने का मन नहीं था, किसी भी तरह वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन भाई जब आपके पापा मम्मी भेजेंगे कि हाँ नहीं आपको जाना है, बुआ के यहाँ पढ़ने जाना है, तो जबरदस्ती भेजेगी तो जाना ही पड़ा उनको। जाके तब उन्होंने देखा वहाँ एक बार क्या होता है बेटा, वहाँ बुआ की लड़की यानी अन्नू बीमार पड़ जाती है। हम आगे अभी आपने पढ़ा नहीं चैप्टर, उसके बाद बता रहे हैं, है ना। अगले दिन पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर, स्टोरी में बता दें आपको। तो बीमार पड़ी तो डॉक्टर लोग आए, दवा ववा देते थे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इन्हें घर से दूर पहाड़ी पे घूमने के लिए ले जाओ, वहां जाके उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। कभी कभी होता है बेटा ना कि बहुत ज्यादा अनुशासन में बच्चों को रखना भी हानिकारक हो जाता है। बच्चों को कुछ देर खुली हवा में भी खेलने का, कूदने का, हंसने का मौका देना चाहिए।
कोई कोई पेरेंट्स होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं, जैसे बुआ जी ने भी कठोरता दिखाई थी, यहाँ उनका ये कठोरता गलत था। छोटे बच्चे हैं तो उनको बच्चों में ही खेलेंगे कूदेंगे तो उनका विकास होता है, अपने हंस सकते हैं, बोल सकते हैं। बच्चे बड़ों के साथ तो हंस खेल सकते नहीं है, तो यही चीज उनकी बच्ची के साथ हुआ। बच्ची को हमेशा टाइम के अनुसार रहना, सब में पाबंदी लगा के रखी थी, जिसके फल से बीमार हो पड़ी जब तो जल्दी ठीक ही नहीं हो पाए, उसी जैसे डर जैसे बना जाता था। इसीलिए डॉक्टर ने सलाह दी कि पहाड़ी पर ले जाओ, वहां घूमेंगी टहलेंगी, बाहरी हवा लगेगी तो ठीक हो जाएगी। अब बुआ जी क्या करें, जाना तो चाहती थी लेकिन कैसे घर छोड़ के जा सकती थी, क्योंकि यहाँ मन्नू की भी पढ़ाई उनको देखनी थी। फूफा जी कहे कि नहीं तुम घर रहो, मैं लेकर जाऊंगा। जब वो मन्नू का जो है अन्नू का सामान पैकिंग करने लगी बुआ जी, जैसे आप लोग को कहीं जाना होता है तो मम्मी आपके लिए ये रख दो, वो रख दो, ये कपड़ा रख दो, इसको तुम फला पहनना, इसके खाना, टाइम से दवा लेना, टाइम से खाना खाना, नाश्ता खाना करना, यानी हर चीज का जो वो बार बार रोज लिस्ट बनाती थी, ऐसा करना वैसा करना। मैंने जब तक वो गई नहीं, सामान इतना पैक करे किफायत से रखना, समझाती ही रह गई, है ना। उन्होंने एक प्याला का सेट दिया था चाय पीने के लिए, 2 प्याले दिए थे, एक फूफा जी के लिए, एक अन्नू के लिए, कि संभाल के रखना, फूटने न पाए, है ना। सारा कुछ उन्होंने देकर विदा किया। किसको? अपनी लड़की को, हाँ, और उनके पापा को। पहाड़ी पे गए, वहाँ डॉक्टर के जो बताया था, वहां जाने के बाद क्या होता है, मन्नू के सेहत में सुधार होने लगती। बुआ जी का रोज चिट्ठी लिखती, रोज चिट्ठी भेजती, एक चिट्ठी लिख के रोज भेजती वहां कि समय से दवा लेना, गर्म कपड़े पहन के रखना, और ना इस चीज का नाश्ता करना, एक खाना ही पीना, यानी हर चीज की रोज एक एक चिट्ठी लिखती भेजती रहती थी। फूफा जी भी एकदम परेशान हो गए थे उनकी इस आदत से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। तो एक दिन क्या होता है, वहां जो प्याला दी जो प्याले ले जाते हैं वो प्याले टूट जाते हैं। हाँ, प्याले वहां जो है टूट गए। अब प्याले टूटने की खबर फूफा जी डायरेक्टली कैसे कहें उनसे, क्योंकि बुआ जी झल्ला जाती डालना। तो उन्होंने, तब फोन का जमाना नहीं था, जैसे आज कोई बात होती है फोन पे कर दी तत्काल वो जान गई, तब चिट्ठी लिख के हर चीज बताई जाती थी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, तो इस तरह से चिट्ठी लिखा कि पहले प्याले टूटने की बात नहीं लिखी, बहुत अफसोस करना पड़ा है। मतलब कुल मिला के इतने इस तरह से वो लिखा गया कि बुआ जी जब चिट्ठी का 2-3 लाइन पढ़ी तो उनको वो हाथ से उनकी चिट्ठी गिर गई और चिल्लाने लगी। उनको ये लगा कि शायद अन्नू की तबीयत खराब थी, उसको कुछ हो गया, है ना। ये सोचकर माँ थी ना, उनके अंदर, माँ कितना भी कठोर हो जाए बेटा तो उनके अंदर कोमलता होती है। कोई भी स्त्री कितना भी कठोर हो, लेकिन कोमलता, उसका हृदय बहुत कोमल होता है। वो बच्चे की, किसी की भी दुख को देख नहीं सकती है, ऐसी कोई घटना सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए जैसे ही मतलब चिट्ठी में इस तरह से लिखा हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्टोरी को, कि पढ़कर ऐसा लग रहा था अन्नू इस दुनिया में नहीं रही, है ना। सोचकर वो चिल्लाने लगी। तब तक जो है यानी जो वहाँ बुआ जी के पास रहने गई थी, बुआ जी की रोने की आवाज सुनकर आई। क्या हुआ क्या हुआ, सारा मजा जो है माजरा वो समझ नहीं पाई। फिर ध्यान दी, बुआ जी रो रही थी, तो चिट्ठी को उन्होंने उठाकर पढ़ना शुरू किया। तो बुआ जी 4 लाइन पढ़ के रोने शुरू कर दी थी। तो वो जब चिट्ठी पढ़ी और जब शुरू से अंत तक चिट्ठी पढ़ ले गई, तब उनको पढ़ के खूब हंसी। उनको हंसता देखकर बुआ जी कहने लगी क्या हुआ। बुआ जी को भी हंसी आ गई, क्यों हंस रही है। कहीं जाओ बुआ जी, आप तो रो रही हो, यहाँ प्याला टूटने की बात लिखी गई है, आपने क्या समझ लिया, इस तरह से, है ना। अब बुआ जी भी है ना। तो इस भावना को देखकर लेखिका यानी
मन्नू को लगा कि बुआ जी भले ही कठोर हैं। 2-4 दिन जैसे चिट्ठी उनकी नहीं हाँ, उस घटना के पहले क्या हुआ था बेटा, कई दिन से चिट्ठी नहीं 2-4 दिन चिट्ठी नहीं आई थी। हाँ, कई दिन से अन्नू की चिट्ठी भी नहीं आ रही थी। तो इसलिए जब वो चिट्ठी आई उसमें इस तरह से लिखा हुआ पढ़ा बुआ जी ने, तब उनको मन में तो शंका उनको हो ही रही थी कि चिट्ठी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मन्नू का, ऐसा तो नहीं कि जो है अन्नू बीमार हो गई हो। मन के भाव को दबा के रखती, दिन प्रतिदिन वो सूखती जा रही थी, एक एक दिन जैसे चिट्ठी नहीं आ रही थी। लेकिन जब उस दिन उनका लिखा हुआ आ गया फूफा जी का, प्याली न टूटने की बात उन्होंने इस तरह से लिखा था, तो बुआ जी को लगा शायद जो है अन्नू इस दुनिया में नहीं है, रोने लगी थी। जब मन्नू ने पूरा चिट्ठी पढ़ा तो उनको बताया कि नहीं जो है ऐसी घटना नहीं, आपकी जो है प्याली टूट गई थी, इसलिए फूफा जी ने इस तरह से लिख के आपको समझाया था। जानते थे आपको प्याली से बहुत प्रेम है, आप सब चीजों को बहुत संभाल के रखती हो, इसलिए आपको बहुत दुख होगा, इसलिए फूफा जी ने ऐसा लिखा था। जब सारी बात सुनती हैं तो फूफा जी भी बहुत सयानी बुआ जी भी हंसती है। तब लेखिका को लगता है कि बुआ जी कठोर ऊपर से दिखने में है लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। यहीं पर स्टोरी मतलब उनके बारे में स्टोरी खत्म होती है, है ना? हाँ बेटा, सानिका कुछ कहना चाहोगी बेटा? पहले स्पीकर ऑन कीजिए, पहले स्पीकर ऑन कीजिए सानिका। हम लोग कम से कम हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़े, सब तीनों में नाम गड़बड़ झाला हो गया मैम, इसमें भी। हाँ, गड़बड़ झाला वाले में भी फर्स्ट चैप्टर में भी हंसने वाला था, गड़बड़ झाला में भी हंसने वाला था, लेकिन थर्ड चैप्टर में पहले तो नहीं हंसना था, पहले तो बहुत कठोर लग रहा था, लेकिन बुआ जी की बाद वाले में थोड़ा हंसी आ गई ना, सीरियस होते होते फिर लास्ट में कहानी में हंसा देना अच्छी बात होती है। तो स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी ना बुआ सयानी बुआ की? यस मैम। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो हमें अब रीडिंग करवाने की तो जरूरत है नहीं, आप लोगों को कराना पड़ेगा। एक बार आप लोग होम पे रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बातें वाली अगले सेशन में, ठीक है? स्टोरी को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उसमें जो मीनिंग दी गई हुई है, मतलब उसका माने बीच बीच में, उसको भी बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। हम पूछ सकते हैं इसके माने क्या है, सयानीपन माने क्या है, बीच बीच में इसको हम पूछ सकते हैं। तो बढ़िया से चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए मैम। तो ठीक है बेटा, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, फिर अगले सेशन में हम मिलेंगे, तब और डिस्कस होगा, बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लेंगे। और अब यहाँ तक रखिए कोई जो है एब्सेंट न होने पाओ ऑनलाइन क्लासरूम में, ठीक है? सब लोग 16 लोग जुड़े हो, अच्छा लग रहा है देखकर, सब लोग जुड़ते रहो इसी तरह से, ठीक है? कुणाल जुड़ते नहीं जुड़ पाए हैं, बाकी लोग तो जुड़ गए हैं। कुणाल रहते तो आज 18 लोग रहते। बेटा गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय।